राधे राधे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने YouTube चैनल शांति में भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, कार्तिक का महीना चल रहा है और मेरी प्यारी माता बहनाएं बहुत सी कहानियाँ पढ़ती हैं और सुनती हैं। उन्हीं कहानियों में हमें कुछ कहानी और कथा ऐसी होती हैं जिनको अगर हम ना पढ़े और ना सुने तो उसके बिना हमारी कथा अधूरी रहती है। वैसे तो भगवान किसी भी कथा कहानी का इंतजार नहीं करते कि भक्त मेरी कहानी सुने पढ़े तो ही मैं प्रसन्न होऊंगा। भक्तों की तो सिर्फ मन में शांति और विश्वास होना चाहिए, उसी से भगवान हमारा भंडार और बेड़ा पार करते हैं। फिर अगर हम पूजा पाठ कर ही रहे हैं तो उसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसी में ही कुछ कथा और कहानियाँ ऐसी होती हैं जिसमें हमें तुलसी माता की कथा और एक है लपसी तपसी की कथा जो कार्तिक माह में पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो हम सबसे पहले आपको तुलसी जी की कहानी सुनाने जा रहे हैं कि हम किस प्रकार तुलसी माता को खींचते वक्त कहानी कह सकते हैं, पढ़ सकते हैं और हम उसका पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। तो कहानी और कथा इस प्रकार है। कार्तिक का महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती थी। सब कोई तो सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता को रोजाना सींचना शुरू करती और कहती, तुलसी माता सत की दाता, सींचू तेरा बिड़ला, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, कृष्ण का कांधा दे। इस प्रकार कहती और तुलसी माता को सींचकर चली जाती। तुलसी माता धीरे धीरे सूखती गई और इस प्रकार भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमावे गावे तो तुम भी कैसे सूखने लगी हो। तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर चली जाती है, तुलसी माता सत की दाता, सींचू तेरा बिड़ला, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, कृष्ण का कांधा दे, ग्यास का दिन दे। तो यह बात कहकर वह चली जाती है। मैं और सब कुछ तो दे दूंगी, ग्यास का दिन भी दे दूंगी, मीठा मीठा भात भी दे दूंगी, सब कुछ दे दूंगी, पर कृष्ण का कांधा कैसे दे दूंगी। थोड़े दिन के बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगी, पर वह इतनी भारी हो गई कि वह किसी से भी नहीं उठी। सब कहने लगे, पाप की घाट की माला फेरती थी, इससे ही इतनी भारी हो गई है कि ये किसी से भी उठाई नहीं जाती। बहुत पाप की है इस बुढ़िया ने। तो भगवान कृष्ण बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, क्योंकि तुलसी माता ने कृष्ण भगवान से कहा कि यह बुढ़िया मुझे रोज सींचने आती थी, तो आपको इसका प्रण पूरा करना पड़ेगा। यह सब सुनने के बाद कृष्ण भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर आए और सबसे पूछने लगे, इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सब बोले, एक बुढ़िया माई मर गई है, पाप करती थी इसलिए किसी से भी नहीं उठती है। तब भगवान जी बोले कि इसके कान में मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे कहने दो तो यह उठ जाएगी। सब ने कहा कि तू भी अपने मन की कर ले। तो कृष्ण भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू सींचे मेरा बिड़ला, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़वा ले गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, ग्यास का दिन ले और कृष्ण का कांधा ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले। ये सब कुछ कहा तो बुढ़िया माई हल्की हो गई और कृष्ण का कांधा देते ही वह उठ गई। इतना सुनते ही बुढ़िया माई को सब लोग उठाकर चल दिए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसे उसकी मुक्ति करी ऐसी हमारी भी करियो, जैसे उसको कांधा दिया वैसे ही हमको भी दिलवाइयो। जय तुलसी माता। राधे राधे। लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था।
तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर और ताली हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा और तपसी कही मैं बड़ा। क्योंकि भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए तपसी अपने ऊपर घमंड करने लगा। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोलकर देखा तो मुंदड़ा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर ताली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से कहा अपना पाँव हटाओ। पाँव हटाते ही मुंदड़ा यानी कि सोना उसके पैरों के नीचे से निकला। तब नारद जी बोले कि तूने मुंदड़ा चुराया है, इससे तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। सब कहानी कहकर पूजा पाठ कर कर दीप दान कर कर जो तेरी कहानी नहीं कहेगा तो उसकी पूजा पाठ अधूरा रहेगा। कार्तिक का फल उसे नहीं मिलेगा, वो सफल तुझे वो फल तुझे मिल जाएगा। और कुछ बातें और हैं जिनको ना करने से भी उसका फल तुझे होगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ न जोड़े, उन सब का पुण्य तुझे हो जाएगा। कपड़ा दे के बटन न लगावे, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो उसका फल भी तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। लपसी तपसी दोनों मिलकर रहने लगे और पूजा पाठ करने लगे। जय श्री राधे राधे राधे।